इस सदस्य की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सैतान। जय सदान जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन प्रकाश। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवा करत करत कर्म कटते जाए। सेवा करत करत कर्म कटते जाए। सतगुरु जिस पर मेहर करे, जन्म सफल हो जाए। गुरुमुखो, सेवा जितनी भी जैसे भी मिले, उससे हमारे कर्म कट जाते हैं। लेकिन सेवा मिलती किन्हें है? सेवा कोई आम बात नहीं है। सेवा किसी भाग्यशाली गुरु को प्राप्त होती है, जिस पर महापुरुषों की असीम कृपा होती है। सबसे पहले तो गुरुमुख का धर्म कर्म ये कहता है कि अपने अंदर 3 बातों का धारण करे। वो क्या? कि गुरुमुख बने। गुरुमुख बनते ही उसके अंदर ये भाव जागृत होना चाहिए, भला जी, पुल्ला जी, पाणा जी। यानी कि अगर आप सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते करते अगर किसी ने कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं, तो कह दो जी कोई भला जी, आपने हमें सही वक्त पर रास्ता बताया, आप भला हो। और दूसरा गुल्ला जी का मतलब कि सेवा करते करते अगर आपसे कहीं कोई गलती हो जाए, कोई आपको टोक दे, तो आपने उसकी टोक का बुरा नहीं मानना। मन में ये डालना है भावना कि भूल हो गई जी, क्षमा कर दो, भूल हो गई। अब तीसरी बात कि कोई अगर आपको कहे कि आप इतनी उत्तम सेवा करते हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़ी सेवा करते हैं, आप तो बड़े महान हैं, तो इस बात का अहंकार ना मन में आए, इससे पहले अपने अंदर मुख में ये जुबान पर आ जाए कि जो मेरे प्रभु को भाए
सो वो ही मुझसे कराए, यानी कि पाणा जी, कि उसका पाणा है, जो वो चाहे वही मुझसे करवाए। गुरुमुखों, जैसे कि एक आपने पिछले सत्संग में सुना था कि जानवर जो है जिस स्वरूप में पैदा होता है उसी में मर जाता है। याद है आपको, आपने सुना था कि जिस स्वरूप में जानवर पैदा होता है उसी में मर जाता है। यही प्रतिक्रिया जो है चलती रहती है, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। जैसे गधे को खच्चर, खच्चर को घोड़ा, घोड़े को चीता, चीते को शेर नहीं बनाया जा सकता, परंतु मनुष्य जो है, मनुष्य भी एकमात्र ऐसा प्राणी है कि वो सामान्य पैदा तो होता है, लेकिन वो अगर कर्म इस प्रकार के करे, सर्वोत्तम कर्म, उच्च कर्म, नेक कर्म, तो वो साधारण मनुष्य से एक भगवान बन सकता है। और अगर वो कर्म शैतानों वाले करता है, दुष्ट कर्म करता है और बहुत ही अपने से घिरी हुई संगत में अपना उठना बैठना रखता है, तो वो एक शैतान भी बन जाता है। अब मनुष्य एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हो जाते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसे उसके रूप बनते जाते हैं। अब देखा जाए तो महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य बुद्धि का विकास, यानी कि आध्यात्मिक का विकास होना अति आवश्यक है। अब आध्यात्मिक का विकास कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा संग, सत्संग, सेवा ऐसी कोई ढूंढनी होगी, ऐसा गुरु ढूंढना होगा जिसमें कि आपको इस प्रकार का संग मिल जाए जिससे आपकी बुद्धि जो है वेग बन जाए, जिससे आपकी आध्यात्मिकता की कमाई बने और आप आम मनुष्य से, साधारण मनुष्य से भगवान का रूप बन जाए। कहते हैं हमें सेवा छोड़ने की बजाय अहंकार छोड़ना चाहिए। कई गुरुमुख ऐसे हैं कि सेवा कर रहे होते हैं और जरा सा उनको कोई इशारा दे दे कि आप बहुत उत्तम सेवा करते हैं, आप तो गुरुमुख जी बड़े भाग्यशाली हैं, आप इतनी सेवा कमा लेते हैं, आप बहुत महान हैं, तो उस वक्त गुरुमुख के अंदर अहंकार आ जाता है। तो अहंकार, अहंकार आते ही वो फिर अपने आप को कहता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे ही एक बार की बात है, एक गुरुमुख जो काफी अच्छे घराने का था और उसको उसके गुरु ने सेवा बख्शी कि ये जो यहाँ पे सारी सड़क दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, और इधर पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसमें काई जमी हुई है, इस काई को साफ करना है। उसने उस वक्त तो कह दिया अपने सतगुरु से, अच्छा जी। अब बाद में उसने क्या किया कि दूसरे सेवक को बोल दिया कि ऐसा है कि ये सेवा जो है ना,
मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे घराने से हूँ, मुझे ऐसे सेवा की आदत नहीं और ना ही मेरे बस की है। तो इसलिए अच्छा हो कि ये सेवा आप कर लें। अब जो दूसरे सेवक थे वो भी बहुत अच्छे गुरमुख सज्जन थे, उनके अंदर भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने समझाया कि हम ये सोच रहे हैं कि भगत जी, अगर आपको गुरु महाराज जी ने सेवा दी है तो जरूर इसमें कोई आपका कल्याण होगा। नहीं तो देखो, हम भी आपके साथ हैं, इतने गुरमुख आपके साथ हैं, केवल उन्होंने सिर्फ आप ही के ऊपर इशारा क्यों किया इस सेवा के लिए, जबकि हमें भी तो बोल सकते थे, हुक्म दे सकते थे, और हम मना भी नहीं करते। आपने क्यों दिया, कोई कारण तो होगा। तो वो गुरुमुख कहता है, क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि आप इतना अगर सिमरन करते हैं, ध्यान लगाते हैं ना जिस वक्त, उस वक्त आप अपने ध्यान अंतर मन में अपने श्री गुरु महाराज जी से बात करें और उनसे पूछें कि प्रभु मेरे, मुझे बताइए कि इस सेवा से मेरा क्या उद्देश्य है और क्या उदाहरण। तब उस गुरुमुख ने ध्यान लगाया और अपने गुरु महाराज जी से बात करी, तो उसको उसी वक्त दर्शन दीदार हुए और उसको उसका रूप दिखाया। क्या कि एक 70 वर्ष का बुजुर्ग है जो सड़कों की सफाइयां कर रहा है सब जगह की, और कहीं पर नालियां गड्ढे साफ कर रहा है। कितनी कितनी गहरी नदियां सी बह रही, जहां पर पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ गंदा सा, जहां काई सी जमी हुई है, वो साफ कर रहा है। और वो भी कोई ऐसी जगह पर जहां गंदगी ही गंदगी है, संसारी गंदगी है, संसारी नर्क ही नर्क। तो उसको जैसे ये सीन दिखाई दिया, एकदम से उसे होश आया और उसका माथा ठनक गया। तो तब उसने उसी वक्त उठ करके अपनी जो सेवा थी वो आरंभ कर दी। उतने में उसके जो दूसरे सेवक थे उन्होंने देखा कि ये तो गुरुमुख दोबारा से सेवा करने लग गया उसी वक्त, जबकि ये तो मना कर रहा था ये सेवा करने के लिए, इसे क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा, तो कहने लगा कि जब आपने जिस प्रकार बताया मैंने उसी प्रकार से ध्यान में मैंने अपने आप को देखा कि 70 वर्ष की मेरी आयु है और मैं इस प्रकार की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे प्रभु का शुक्राना है। रोते अश्रुओं से बहते हुए उसने ये बात कही कि ये मेरे प्रभु का शुक्राना है कि मुझे 70 वर्ष तक वो सेवा करनी थी, जो गंदगी नर्क साफ करना था संसारियों का। तो मुझे प्रभु ने अपने दरबार की थोड़ी सी छोटे से हिस्से की सेवा देकर बख्श कर मेरे 70 वर्ष की आयु के कर्म काटने की मेरे ऊपर कृपा करी। तो गुरुमुखो, इस प्रकार से महापुरुष कर्म काटते हैं, तभी कहा जाता है सतगुरु सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। यानी कि सतगुरु की जो सेवा है वो हमारे लिए बहुत ही हितकारी है, और हम इस सेवा का भाव ही नहीं समझते। आप संसार की जितनी मर्जी सेवा कर लें, लेकिन अपने घरों में जो करते हैं, एक वो सेवा और एक अपने प्रभु के दरबार की सेवा सर्व उत्तम सेवा है। क्योंकि आपके घर के जितने भी जीव हैं, सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये सब आपके घर में आम इंसान बनकर नहीं है मिले। ये पिछले जन्म के दरबार की रूहें हैं, गुरुमुख हैं। भले ही उन्होंने नाम नहीं ले रखा हो, आपका जिस जिस से संबंध बना है, जुड़ा है इस जन्म में, भले ही आप ऐसे परिवार में हैं जहाँ कोई आपके सिवा गुरुमुख ना हो,
लेकिन आपके मन में भाव ये आना चाहिए कि ये मुझे सभी अपने गुरुमुख मिले हैं, गुरु के दरबार के सेवादार मिले हैं, उनकी सेवा और मेरे प्रभु के दरबार की सेवा एक ही है। इसलिए घर के बुजुर्गों की भी सेवा करें, जी चाह से करें। गुरुमुखों, जब आप अगर प्रभु के आगे कोई बेनती अरदास करते हैं तो आपकी बेनती अरदास कई कहते हैं हमारी पूरी नहीं होती। आपको मालूम है, एक घर में अगर माँ जो होती है ना, माँ की दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि जिस जीव ने अपनी माँ की सेवा करी हो, अगर उसकी माँ उसको रात दिन दुआएं शीशे दे रही है, तो ऐसे गुरुमुख की जो प्रभु के आगे अरदास किसी भी प्रकार की होती है, वो बहुत जल्दी कबूल होती है। उदाहरण के तौर पे, जैसे हम किसी बड़े मिनिस्टर से मिलना हो तो डायरेक्ट मिनिस्टर से हमारी बात कभी नहीं बनती, जब तक से कोई हमारा जानकार हमें उस मिनिस्टर तक ना पहुंचा दे। तो इसी प्रकार परमात्मा तक हमारी पुकार पहुंचाने में सहायक हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी माँ होती है, जिसने माँ की दुआएं ली, माँ की शीशें ली, उसकी प्रभु बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं और उसको बरकतें डालते हैं, उसको कभी भी कोई दुख परेशानी आने ही नहीं देते। अगर आ भी रही है तो ये समझे कि आपके कर्मों में से कर्म कट करके कुछ क्षण की आई हैं, ये भी कट जाएंगी अगर माँ की दुआएं आपके साथ जुड़ी है तो गुरुमुखो, आज का समय देखते हुए सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगला फिर अगले हफ्ते बोले जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की।